नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका लाइन एंड एंगल्स के लेक्चर नंबर 2 में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 और चलिए शुरू करते हैं लाइन एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1। चैप्टर का नाम लाइंस एंड एंगल्स। आज हमें करना क्या है? एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं यहाँ पर कराऊंगा, ये आप साथ के साथ अपनी नोटबुक में नोट्स समझ के नोट करते रहिएगा। ये नहीं कि बस वीडियो देखी और हाँ हो जाएगा। देखिए, लगता आसान है कि हाँ भाई वीडियो देख ली हमने और ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब आप बुक बंद करके या वीडियो बंद करके जब आप नोटबुक पे करेंगे तब आपको एक्चुअल प्रॉब्लम का मालूम होगा। तो इसलिए आप साथ के साथ नोट जरूर करते रहा करें, ठीक है। हम करते हैं एक्सरसाइज 6.1। पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है? ये कहता है एक फिगर है, फिगर दे रखी है हमें, ये एक लाइन, इस लाइन में ए और ये क्या है बी। अब ये दूसरी लाइन और ये एक और ये रे ई, दिस इज सी, दिस इज डी और यहां पर क्या है ओ। हमसे क्या पूछा है इसने पूछा है एंगल BOE और रिफ्लेक्स ऑफ COE, ठीक है। लेकिन इसने साथ में गिवन क्या है? गिवन चीजें लिखते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू होगा 70 डिग्री। ये हमें क्या है? ये गिवन है। क्या है? गिवन। और एक और चीज गिवन है, एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। और हमें निकालना क्या है? टू फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड करेंगे एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। अब देखिए यहां पर ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। क्या है ये? एक स्ट्रेट लाइन C और D, और A और B भी एक स्ट्रेट लाइन है, ओके। अगर हम देखें, हमें क्या निकालना है? एंगल BOE। हमें निकालना है एंगल BOE और निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ COE, ठीक है। अब रिफ्लेक्स जैसा कि हमने मालूम करा था, अगर हम इसे निकाल लें COE को और उसका रिफ्लेक्स निकालना हो तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 360 माइनस जो भी ये एंगल आएगा माइनस कर देंगे 360 में से, और हमारा आ जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। चलिए अब शुरू करते हैं एंगल BOE कैसे निकालें, ठीक है। अब देखिए यहां पर BOD इक्वल टू 40, BOD ये कितना हो गया? 40 डिग्री, ओके। ये कितना हो गया? 40 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए? यहां से हमें दिया एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOE, यानी कि ये एंगल और ये एंगल प्लस कितना हो रहा है? 70। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन, ये अनदर स्ट्रेट लाइन, ओके। अब इसमें देखिए, अगर ये 40 है तो ये भी तो 40 होगा, ओके। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC कितना होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर अब क्या हो गया? एंगल AOC कितना हो गया? 40 डिग्री। कितना हो गया ये? 40 डिग्री। अब बच्चों ये देखो, अगर हमें एंगल AOC कितना मिल गया? हमें 40, और हमें निकाला एंगल BOE। ये तो मतलब बहुत ही आसान बात है। इसमें क्या है? अब निकालना हमें एंगल AOC प्लस एंगल BOE। अब देखिए इसे, ये क्या AOC की जगह मैं 40 रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकते हो। अब एंगल प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना आ गया? 70। यहां से एंगल
बी ओ ई कितना आ गया 40 डिग्री। एंगल बी ओ ई कितना आ गया 40 डिग्री। वाह 40 डिग्री, 40 आया है नहीं 30 आएगा, कुछ गड़बड़ है, यही देख लेते हैं। कितना आ गया 70 माइनस 40 इक्वल टू कितना आया 30 डिग्री। ये कितना आया 30 डिग्री। अब हमें एंगल बीओई तो हमने फाइंड कर लिया। चलिए अब फाइंड करना है हमें ये वाला एंगल, ठीक है। ये अब इसे फाइंड करने का एक बहुत ही आसान तरीका, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है, इसका टोटल एंगल कितना होगा 180 डिग्री। अब इसका टोटल 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 40 प्लस 30 को प्लस करके यानी कि 70 आएगा, 40 प्लस 30 70, फिर 180 में से माइनस कर दें 70 को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 110, वही इसका क्या होगा आंसर। अब करते हैं, यहां करते हैं, नीचे करते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना हो रहा है 180 डिग्री। इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। अब एंगल AOC कितना आ रहा है हमारे पास, एंगल AOC हमने निकाला था अभी, एंगल AOC निकला हुआ है 40 डिग्री। एंगल COE हमें निकालना है, BOE हमने निकाला हुआ है 30 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, एंगल AOC की जगह हम लिखेंगे 40 डिग्री, 40 प्लस एंगल COE प्लस एंगल नहीं यहाँ पर गिवन है हमें, ये कितना है 30 इक्वल टू 180 डिग्री। इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब एंगल COE कितना हो जाएगा 180 माइनस 40 माइनस 30 इक्वल टू कितना हो गया 110, ठीक है। अब यहां पर हो सकता है यहीं पर छोड़ दें कुछ बच्चे, ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा है इसने, रिफ्लेक्स, क्या पूछा है रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या होगा, रिफ्लेक्स ऑफ COE रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू कितना होगा 360 माइनस 110 इक्वल टू कितना हो गया 0, ये कितना होगा 5 या 250, आंसर कितना है 250। चलिए पॉज करके नोट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है ये कि इसने एक फिगर गिवन है, इसने फिगर दी है, काफी अच्छी फिगर है, क्यों भाई, y x और ये एक और स्ट्रेट लाइन जो इसके यहाँ से जा रही है सेंटर से, ये है O और ये है M, ये है A, ये है B, ये है C, ये है N। अब हमें निकालना है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन दिया है A/B, A/B हमारे पास कितना है A/B क्या होगा 2:3, ये क्या गिवन। और एक और चीज गिवन है एंगल POY इक्वल टू कितना दिया है 90 डिग्री। अब बच्चों अगर हमें ये 90 गिवन है, इसका मतलब क्या होगा A+B एंगल, अगर एंगल A+B कितना हो जाएगा 90 डिग्री, अगर एंगल की बात करें। लेकिन अभी हमें इसका क्या है रेशियो गिवन है। अब जब भी हमने रेशियो करा है तो रेशियो में मैंने हमेशा बताया रेशियो होते हैं कांस्टेंट, तो रेशियो को एंगल में चेंज करने के लिए हमें सपोज करना पड़ता है कोई भी एंगल, ठीक है। आंसर सही आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा आंसर गलत आएगा, ठीक है, अगर आपने सपोज नहीं करा। लेकिन जो एग्जामिनर होगा वो तो ये देखेगा ना कि कांस्टेंट और वेरिएबल ये कैसे, मतलब एंगल और कांस्टेंट दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, ओके। तो यहां पर सपोज करना पड़ता है लेट बी एन एंगल, चलो आगे लिखते हैं, लेट एन एंगल पे एक्स, ओके। तो एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा 2x और एंगल बी कितना हो जाएगा 3x। एंगल ए इक्वल टू 2x, एंगल बी इक्वल टू 3x। और हमें फाइंड क्या करना है,
हमें फाइंड करना है एंगल सी। बेसिकली हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एंगल ए इक्वल टू 2x, एंगल बी इक्वल टू 3x। अब हम देखते हैं अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल एक्स ओ, ये कौन सा पॉइंट रह गया हमारे पास, पी पॉइंट, कितना, पी पॉइंट। अब हम देखें अगर हमें ये निकालना है एंगल एक्स सी पी, हम क्या करेंगे, एंगल एक्स सी पी प्लस एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई इक्वल टू होता है 180। क्यों होता है, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। अब आया हमें यहां से हम एंगल सी एक्स सी पी निकाल सकते हैं। एंगल सी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्या होगा 180। अब बच्चों ये क्या है, पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई गिवन है हमें कितना 90 डिग्री। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री। ओके, कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारे एंगल आए हैं, एंगल ए, क्योंकि देखिए एंगल एक्स सी पी इक्वल टू क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल टू कितना आया 90 डिग्री। एंगल एक्स सी एम प्लस एंगल एम ओ पी, क्या आएगा, एंगल एम ओ पी इक्वल टू कितना आया, एक्स सी पी, जिसे मैं लिख सकता हूं 90। ये कितना है, एक्स सी एम कितना है हमारे पास, एक्स सी एम कितना है, बी, एंगल बी कितना है 3x प्लस एंगल एम ओ पी कितना है, एंगल ए कितना है हमारे पास 2x इक्वल टू कितना हो गया, 3 + 2 इक्वल टू आएगा 9। कितना हो गया, ये 90 डिग्री की भी है हमारे पास। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 5x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू हमारे पास आया यहाँ पर, x इक्वल टू कितना आया 90/5। बताइए कितना आया, 18। x इक्वल टू कितना आया 18। अब हमें यहां से एंगल बी हमने फाइंड कर लिया। एंगल बी कितना आया हमारा यहां से, एंगल बी कितना है 3x, 3 × 18 कितना आ गया 54। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये एंगल सी फाइंड करने के लिए हमें क्या करेंगे, अगर मैं देखूं m और n ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, m और n क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। अब एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, किसकी वजह से, लीनियर पेयर की वजह से, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एंगल बी, ओके पहले लिखते हैं एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एन एंगल एक्स ओ एन इक्वल टू कितना आ रहा है 180, किसके वजह से, लीनियर पेयर, किसकी वजह से, लीनियर पेयर की वजह से। अब ये क्या है, एंगल बी एक्स ओ एम हम निकाल चुके हैं, ये क्या है, एंगल बी एक्स ओ एम कितना है 54 प्लस एंगल एक्स ओ एन इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स ओ एन कितना हो जाएगा 180 - 54 इक्वल टू कितना आ रहा है 621। ये कि इक्वल टू क्या हो गया, एंगल सी। तो इसी तरीके से हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमें एक इन्होंने फिगर गिवन दिया, फिगर ये क्यू आर पी दिस एंड दिस एस और क्या है टी। अब देखो बच्चों, इन्होंने क्या बोला है, एंगल पी ओ आर
ओ पी ओ आर है क्या, नहीं, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, ये दोनों एंगल क्या है, इन्होंने इक्वल गिवन, इक्वल गिवन होने के बाद इन्होंने बोल दिया कि हमें ये वाले एंगल अगर ये दोनों बराबर हैं तो एस क्यू पी इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये दोनों बराबर होने चाहिए। बेसिकली हमें प्रूव करना है ये वाले एंगल दोनों क्या है, बराबर है। ये हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रूव करना है। गिवन चीजें लिखते हैं सबसे पहले। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन दिया इन्होंने एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूव करना है हमें एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये हमें प्रूव करना है। अब वैसे ये तो हमें साफ ही दिख रहा है कि ये इक्वल है। क्यों इक्वल है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब होगा 180 माइनस पी क्यू आर, ठीक है, 180 माइनस पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एस क्यू आर। ऐसे ही यहां पर करेंगे 180 माइनस एंगल पी आर क्यू, तो ये क्या होगा, दोनों तरफ 180 माइनस आएगा सेम। लेट सपोज, अब करते प्रूफ। हम मान लेते हैं एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या है, एंगल पी आर क्यू, इसको मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, दोनों इक्वल है तो दोनों को एक्स हो गया, एक्स मान लिया हमने। लेट ओके, अब क्या करेंगे हम, एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना होगा, 180 अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। चलिए, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180, किसकी वजह से, लीनियर पेयर। ऐसे ही हम उसी तरीके से करेंगे। अभी यहां से निकालते हैं हम एंगल, हमें क्या चाहिए, प्रूव क्या करना है, पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल 180, मैंने क्या माना इसे, एक्स, 180 माइनस एक्स, ये हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब लेते हैं दूसरा, लेते हैं एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180। अब यहां से हमें क्या गिवन है, पी आर क्यू कितना है, एक्स, तो यहां से हम एंगल पी आर टी निकालते हैं। एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 माइनस एक्स, ये क्या होगी, दूसरी इक्वेशन। ये क्या होगी, दूसरी इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर किसी भी इक्वेशन की एक साइड इक्वल है तो अनदर साइड तो ऑटोमेटिक इक्वल होगी ही होगी। जैसे 2 इक्वल टू 2 होता है, ठीक है, 2 इक्वल टू 3 नहीं हो सकता, ठीक है, 2 इक्वल टू 3 नहीं हो सकता। उसी तरीके से ये है, अगर एंगल 180 माइनस एक्स और एंगल 180 माइनस एक्स वन साइड है तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू क्या होगा, एंगल पी आर टी। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, हैंस प्रूव्ड। इसका कोई और तरीका हो सकता है, देखते हैं और कोई तरीका। अगर हम देखें यहां से, ये क्या 180 डिग्री,
एंगल पी क्यू आर। देखें एक बार, कोई दूसरा तरीका ट्राई करके देखें। ये क्या है? एंगल पी क्यू आर। ये हमें बेसिकली हम इसे लेते हैं गिवन चीज को, चलो इस्तेमाल करके देखते हैं एक बार। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या दिया है? एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू। अब इसे निकाल लेंगे कैसे? इसे निकालते हैं, चलिए निकालने की कोशिश करते हैं एक बार। पी क्यू एस हमें निकालना है एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं? पी क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एंगल क्या, इसमें से इतने बड़े एंगल में से अगर हम इसे माइनस कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। एंगल एस क्यू आर हम क्या लिख सकते हैं? एंगल एस क्यू आर इक्वल टू माइनस करेंगे ना हम इसे, एंगल एस क्यू आर माइनस करेंगे क्या? एंगल एस क्यू पी, एंगल एस क्यू पी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। इसके लिए भी हम यही करेंगे, ये वाला एंगल ले लेते हैं क्यू आर टी, माइनस करते हैं हम एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी। ये अगर ये इक्वल है, अब ये क्या है? एंगल एस क्यू आर और एंगल क्यू आर टी दोनों क्या है? 180 डिग्री। ठीक है, एंगल एस क्यू आर और एंगल क्यू आर टी दोनों क्या है? 180 डिग्री। ये देखिए एंगल एस क्यू आर और एंगल क्यू आर टी दोनों क्या है? स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये क्या है? 180 डिग्री। तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम? यहां से क्या हो गया? अगर एंगल एस क्यू आर, ये क्या, मैं इसे माइनस एंगल एस क्यू पी इक्वल टू एंगल, इसे मैं एस क्यू आर ही लिख लेता हूं, माइनस एंगल पी आर टी। अब मैं इसे इधर लेकर आता हूं तो ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा। एंगल एस क्यू पी माइनस एंगल एस क्यू पी इक्वल टू क्या है? ये प्लस में हो जाएगा इधर जाके, तो एंगल एस क्यू पी इक्वल टू माइनस एंगल पी आर टी। ये तो आपस में कट गए, ये आपस में कट गए, तो कट गए तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं इसे इधर ले आता हूं, एंगल एस क्यू पी, ये मैंने इसी साइड लिया है, एंगल पी आर टी को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा? एंगल पी आर टी। ये भी हो गया हैंस प्रूव, ओके। ये हमारे दो तरीके हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं, दोनों सही हैं। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये कहता है, देखो बालको, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे? इन्होंने एक फिगर गिवन है, अब फिगर ये जो गिवन है ये कुछ गजब फिगर है। ठीक है, क्यों? वैसे क्वेश्चन ये काफी अच्छा है, काफी मजबूर करेगा ये सोचने पे। वाह, ये क्या है? डी, और ये क्या है? बी, ये है सी, और ये है ए। ये एंगल एक्स, ये एंगल वाई, ये एंगल डब्ल्यू, ये एंगल जेड। इसने गिवन क्या है? गिवन दिया है इसने, गिवन क्या है हमारे पास? इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव क्या करना है? इसने प्रूव करने के लिए इसने कहा है कि ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल्स करे या अभी तक क्वेश्चंस करे, कितने 3 और क्वेश्चंस करे, उसमें हर किसी में ये बोला गया ए बी इज लाइन, सी डी इज लाइन। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें यही प्रूव करना है कि ए बी इज लाइन। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते, देखिए देखने में तो हमें पता लग रहा है कि ये लाइन है, लेकिन हमें इसे प्रूव करना है कि ये लाइन है। अब इसे लाइन को प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लाइन को प्रूव कैसे करें? ये लाइन है। अब ये देखिए, अगर मैं इस एंगल x प्लस एंगल y को 180 प्रूव कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? लाइन प्रूफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लाइन प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, अब या मैं ये कर दूं w प्लस जेड को क्या प्रूव कर दें? 180 डिग्री, तो भी काम हो जाएगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है? अगर मैं w प्लस जेड
और x प्लस वाई को क्या प्रूव कर दूं, दोनों को 180 180 प्रूव कर दें। अगर ये 180 है तो ये तो ऑटोमेटिकली 180 हो जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल क्या होता है 360। अब देखिए 360 से ही दिमाग में लाइए, टोटल एंगल इक्वल टू 360। इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। समझ में आ रहा है, 360 डिग्री। प्रूव क्या करना था हमें, प्रूव करना हमें ए ओ बी एस लाइन, ये हमें प्रूव करना है। अब इसे प्रूव करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया, x प्लस वाई या w प्लस जेड दोनों को 180 प्रूव कर दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। अब इसे प्रूव करने के लिए तरीके हैं, तरीके तो हैं, चलो करते हैं प्रूव। ऐसे आप कोशिश करके देख सकते हैं, पॉज करके तैयार करिए। चलिए आइए करते हैं हम प्रूव। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ओ डब्ल्यू, यार पहले लेना चाहिए था, चलो छोड़ो। क्या हो गया 360 डिग्री, किसकी वजह से, कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं इसे, कंप्लीट एंगल। ठीक है, वैसे ये कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, इसे कंपलसरी है, ये ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, ठीक है, ऐसे अच्छा रहता है कि लिख देते हैं हम। ये क्या कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री। लेकिन जब हमने देखा x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है w प्लस जेड, एक्स प्लस वाई क्या दे रखा है w प्लस जेड। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसकी जगह पर x प्लस वाई लिख सकता हूं। ये क्या हो जाएगा फिर, x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। देखिए मैंने कुछ नहीं करा, ये जो हमारे पास गिवन है w प्लस जेड या z प्लस w जो भी है, इसकी जगह मैंने इसे रख दिया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अब जब मैंने इसे रख दिया बराबर तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 अपॉन 2। तो x प्लस वाई कितना हो गया 180 डिग्री, है ना। कितना आसान क्वेश्चन था ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ऐसे करने क्वेश्चंस, ठीक है, काफी आसान तरीके से। अगर x प्लस वाई हमारा 180 है, अब बताइए ये क्या है, x प्लस वाई ये क्या है 180। अगर ये 180 है इसका मतलब क्या w प्लस जेड भी 180 होगा। अगर दोनों तरफ से 180 180 हो जाए तो ये तो लाइन है, लाइन है। देयरफॉर x प्लस वाई इज 180, देयरफॉर AOB इज ए लाइन, लाइन, लाइन। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, 1 2 3। चलो बच्चा पार्टी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है, देखिए, ओहो ये तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है। इन फिगर करते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा है, एक फिगर गिवन है सबसे पहले। भाई वैसे यार इतनी फिगर, हर क्वेश्चन में फिगर है ना। और ये क्या है 90 डिग्री, और ये क्या गिवन है हमारे पास, एंगल S। क्या गिवन है, एंगल S, और ये है O पॉइंट, ये कोई Q दे रखा है, ये इन्होंने P दे रखा है। अब हमसे बोला इन्होंने OR इज परपेंडिकुलर। OR क्या है, परपेंडिकुलर है, ये दिख रहा है हमें भी। और इन्होंने बोल दिया प्रूव करने के लिए, क्या प्रूव करना है हमें, देखिए प्रूव भी तो गजब चीज करनी है। एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हमें प्रूव करना है। अब इसे प्रूव करने के तरीके तो हो सकते हैं, काफ़ी हैं। चलिए कुछ लगाते हैं दिमाग। अब हमें क्या करना है, इसे प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ये देखिए एंगल ROS। पहली बात ROS कहां पर है, ये एंगल ROS, ये हमें प्रूव करना है किसके, हाफ ऑफ, हाफ किसका,
क्यू ओ एस माइनस करना है पी ओ एस, यानी कि एक साफ साफ नजर आ रहा है। हमें एक बार ये एंगल लेना है, तो ये वाला एस ओ क्यू, और एक बार लेना है हमें पी ओ आर। क्यों लेना है ये वाला एंगल? देखिए एंगल क्यू ओ एस, देखिए कितना बड़ा एंगल क्यू ओ एस, ठीक है, पूरा एंगल यहां तक कवर हुआ है। फिर दूसरा पी ओ एस, ये वाला एंगल, ठीक है। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है? आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, तो इसलिए हमें तो ये वाला एंगल लेना है एस ओ क्यू, और एक लेना है एंगल पी ओ आर। ओके, एंगल एस ओ क्यू और लेना है एंगल पी ओ आर। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले लेते हैं इन एंगल पी ओ आर, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। पहले इसे ही प्रूव कर लेते हैं 90 है या नहीं है। एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, ओहो आर ओ क्यू, कितना हो गया? 180 डिग्री। अब ये कितना है हमारे पास? एंगल पी ओ आर इक्वल टू कितना हो गया? 180 माइनस 90, क्यों 90? आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू कितना है? 90 डिग्री। तो एंगल पी ओ आर कितना हो गया हमारे पास? 90 डिग्री। ये फिर भी कोई नई बात नहीं थी, ठीक है, हमने निकाल दिया। एंगल पी ओ आर क्या है? 90 डिग्री। असली चीज तो अभी स्टार्ट होती है। अब लेना है हमें, देखिए एंगल पी ओ आर किससे मिलकर बना है? पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर इक्वल टू क्या आता है? एंगल पी ओ आर। करते हैं सही। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर, एंगल एस ओ आर इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री। एंगल पी ओ आर है ना, इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। अब ये देखिए यहां से मैं क्या कर सकता हूं? एंगल पी ओ एस, यहां से क्या निकाल सकता हूं मैं? एंगल, हमें क्या चाहिए? एंगल आर ओ एस चाहिए। मैं इसे आर ओ एस लिख लूं, आर ओ एस, चलो लिख लेते हैं एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस। यहां से एंगल आर ओ एस कितना आ जाएगा? 90 माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। यहां से क्या निकाल लिया हमने? एंगल आर ओ एस। देखिए हमें यही चाहिए था, एंगल आर ओ एस। अभी हमारे ये काम हुआ है, पी ओ एस है यहां पर दिख रहा है, ठीक है, अच्छी तरह। इसे मान लिया हमने पहला इक्वेशन। अब आते हैं दूसरी जगह, एस ओ क्यू गिवन है ना हमें यहां पर, एस ओ क्यू। अब हमें इसका इस्तेमाल करना है। एंगल एस ओ क्यू किससे मिलकर बना है? एंगल एस ओ आर और एंगल आर ओ क्यू। लेते हैं दोनों को। एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू इक्वल टू कितना आ गया? इक्वल टू कितना है? एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू। अब हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है एंगल आर ओ क्यू क्या है? 90 डिग्री। एंगल आर ओ क्यू क्या है? 90 डिग्री। इसकी जगह हम 90 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। एंगल एस ओ आर इक्वल टू, नहीं प्लस 90 इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू, ठीक है। यहां से हम फिर से वही निकाल लेते हैं। यार फिर से गड़बड़ तो नहीं, मतलब एस ओ आर, मैं इसे क्या लिख सकता हूं? आर ओ एस लिख सकते हैं, ठीक है, आर ओ एस, ठीक है। यहाँ पे इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं कि एंगल आर ओ एस ये कैसे लिख दिया, ठीक है। देखिए हमें किसी भी एंगल को लिखना है, जैसे कि मुझे लिखना है ये एंगल पी ओ एस लिखना है, एंगल पी ओ एस लिखना है, ठीक है। मैं इस एंगल पी ओ एस को एस ओ पी भी लिख सकता हूं, ठीक है, एंगल एस ओ पी ये भी लिख सकता हूं मैं, ओके। जैसे मुझे कोई और एंगल बताइए, जैसे ये वाला ले लेते हैं, एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू, मैं इसे क्या लिख सकता हूं? एंगल क्यू ओ आर लिख सकता हूं, एंगल क्यू ओ आर। बेसिकली जो मिडिल ये जो मिडिल है, इसे ये होता है एंगल, मिडिल वाला, मिडिल टर्म जो है इसमें ओ, इसमें एंगल बीच का ही आ रहा है ओ, इसमें भी देखिए ओ ओ ओ। इसका मतलब क्या है? जो भी लाइन यहां से जाएगी तो उसके बीच का ही एंगल लिया जाएगा, ठीक है।
इसलिए मैं इसे एंगल, जैसे मैंने ये लिखा ना ROS, तो मैं इसे SOR भी लिख सकता हूं क्योंकि O मिडिल में ही रहेगा। ठीक है, अब यहां से क्या निकालते हैं, एंगल ROS, एंगल ROS इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल SOQ माइनस 90। ये होगी दूसरी इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड। क्यों करेंगे हम ऐड, अगर हमने ऐड करा तो इससे क्या होएगा, 2ROS मिल जाएगा, और 2ROS नीचे जाके क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, नीचे जाके क्या हो जाएगा, 2 नीचे जाके हो जाएगा अपॉन में। तो अभी इन्हें करते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब मैंने इसे ऐड कर दिया तो यहां पर क्या आएगा, 2 एंगल ROS इक्वल टू 90 माइनस एंगल POS प्लस एंगल SOQ माइनस 90। अब देखिए ये 90 ये तो कट गया। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहां से आ गया 2 एंगल ROS इक्वल टू 2 एंगल ROS इक्वल टू एंगल SOQ माइनस एंगल POS। अब मैं इस 2 को नीचे ले जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल SOQ माइनस एंगल POS। क्या हो गया हमारे पास, हेंस प्रूव्ड। देखिए फिर से समझ लीजिए, इसमें कुछ खास नहीं था। ठीक है, खास नहीं था, बहुत खास था इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, एंगल ROS हमें प्रूव करना है हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। पहली बात तो बच्चे की तो इसे देख के ही दिमाग खराब हो जाता है, क्या आगे भी नहीं भाई दिख क्यों नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं करना। इसे क्या है, क्वेश्चन को सिंपल बनाने की कोशिश करिए। देखिए मैंने यहां पर 2 मैं चाहता तो 2 को मैं यहीं पर ये कर सकता था, 2 एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। क्यों, जब मैं 2 को इधर ले गया, अब चीजें काफी आसानी से समझ में आई। और इससे आसान तो और ज्यादा समझ में आएंगे, अगर मैं इसे इधर ले आऊं तो ये तो प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल QOS इक्वल टू क्या हो जाता, एंगल 2RS प्लस एंगल POS, फिर और अच्छी तरह समझ में आ जाता। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को सिंपल बनाना हमारी जिम्मेदारी है और उसे सॉल्व करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन तो मालूम नहीं कैसे भी दे सकते हैं वो, लेकिन इतना यकीन है कि क्वेश्चन वो अच्छा देते हैं। मतलब बेसिकली तो वैसे क्वेश्चन काफी आसान आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन काफी आसान आते हैं। ठीक है, अगर आप NCERT करके जाएंगे तो मुश्किल ही हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटे। ठीक है, आप चाहे 10th का बोर्ड ही ले लीजिए। ठीक है, मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है, मुश्किल से एक क्वेश्चन जो बाहर से, जो आपकी समझ में नहीं आ सकता। ठीक है, अगर 2 क्वेश्चन टफ कर दिए एग्जाम में, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन एग्जाम पेपर टफ है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जरूर करके जाया करें। और NCERT तो छोड़नी ही नहीं है, फिर चाहे वो स्कूल के पेपर हो या बोर्ड के पेपर हो, हाफ ईयरली हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, एंगल ROS कितना सिंपल लग रहा है ना। ऐसे अभी भी सिंपल नहीं है, लेकिन अगर मैं उसे इधर ले आऊं तो और ज्यादा सिंपल हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अब हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, इसे प्रूव करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया, एंगल POR, एक एंगल ये लेना था और एक एंगल SOQ ये लेने थे, दोनों एंगल वही करा है हमने। एंगल POS एंगल ROS इक्वल टू कितना आया, 90 डिग्री। फिर यहां से मैंने एंगल ROS निकाल लिया। क्यों निकाल लिया एंगल ROS, क्योंकि ऊपर हमें प्रूव करना है एंगल ROS, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। फिर हमारे पास आता है अब एंगल SOR प्लस एंगल ROQ, SOR प्लस ROQ कितना आया, SOQ। अब ये यहां पर ROS प्लस 90 इक्वल टू SOQ, ये हो गया ROS इक्वल टू SOQ माइनस 90। ये फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोलता है एक्स वाई जेड इनके पास एक एंगल है 64 डिग्री और एक्स वाई प्रोड्यूस कर रही है एक पॉइंट पी पर, और फिर हमें ड्रॉ फिगर फ्रॉम अ गिवन इंफॉर्मेशन रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई क्यू। बनाते हैं फिर इसे। क्या गिवन है हमारे पास, ये क्या 64 डिग्री, ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया y, ये क्या हो गया z। अब इन्होंने बोला ये एक्स वाई प्रोड्यूस कर रही है पॉइंट P, ये P पॉइंट हो गया, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा है वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को, ये हो गया जेड वाई पी। यानी क्या हो गया, अगर ये एंगल क्या होगा, इसके इक्वल है। देखिए अब बाइसेक्ट का मीनिंग समझिए। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, किसी भी लाइन या किसी भी एंगल। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, वाई क्यू वाई क्यू बाइसेक्ट करता है किसको, पी वाई जेड एंगल को। अगर ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल दोनों इक्वल हैं। कभी कभी आता है कि लाइन को बाइसेक्ट कर रही है कोई लाइन, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर लाइन बाइसेक्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर ये है लाइन, अगर कोई लाइन इसे बाइसेक्ट कर रही है इसका मतलब क्या है, ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी, ठीक है, ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी। और फॉर एग्जांपल, और जैसे अब ये वाला कोई ट्राइंगल है, अब इसने बोल दिया ये बाइसेक्ट कर रही है यहां पर, इसका मतलब क्या हो गया, ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओके। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो इसी तरीके से ये है। अब इसने वाई क्यू रे जो है इसने क्या करा है, एंगल पी वाई जेड को क्या करा है, बाइसेक्ट। अब इसने इसे बाइसेक्ट करा है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों इक्वल, एंगल क्या है, इक्वल। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू, हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, ये हमें फाइंड करना है। अब इसे फाइंड करना तो बहुत ज़्यादा आसान है। अगर मैं ले लूँ एंगल, सॉल्यूशन करते हैं इसका, अगर मैंने इसे x ले लिया तो ये भी x होगा, ओके। और फिर क्या होगा, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं, तो कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर है, ओके। अब करते हैं हम लेट एंगल, ये तो कह रहा भैया लेट नहीं करते अभी, क्या गिवन है हमारे पास, एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड, इक्वल टू कितना, हमने ले लिया x। अब करते हैं इसे लेट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वाई क्यू ने बाइसेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल। और ये सपोज कर लिया हमने x। अब x सपोज करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को ऐड कर सकते हैं, यानी कि एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन या बोलते हैं लीनियर पेयर की वजह से ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब ये हमें गिवन है x, ये गिवन है हमारे पास x, और ये गिवन है हमारे पास 64 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। 2x इक्वल टू 180 माइनस 64, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, पहले इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 6/1/2, कितना आ गया, 5 10 2 8 16, कितना आया, 58 डिग्री। एंगल हमारे पास एक चीज तो आ गई हमारे पास, एंगल एक्स वाई क्यू कितना आ गया हमारे पास, 58 डिग्री, एक एंगल। अब दूसरा निकालते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी,
क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी, ये भी क्या था एक्स के इक्वल, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी अगर एक्स के इक्वल है तो ये भी कितना आएगा 58 डिग्री। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी हमें निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो क्या करते हैं हम 360 माइनस एक्स कर देंगे, 360 माइनस एक्स कर देंगे। एक्स क्या था हमारे पास 360 माइनस एक्स क्या है 58। आंसर क्या आया हमारे पास, आंसर आया 302। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। हमने पूरे क्वेश्चंस करे, देखिए हमने क्या सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाया, फिर उसके बाद क्या एग्जांपल्स कराए, अब क्या करा रहे हैं उसकी एक्सरसाइज कराई। ठीक है, तो आप वीडियो देखिए, पूरा देखिए, ठीक है वीडियो, और कोशिश करिए एक वीडियो जो भी है कितनी 40-50 मिनट की, उसे एक बार में बैठे और पूरी कंप्लीट देखें, और फिर क्या है साथ के साथ नोट्स बनाएं, उससे आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। पता है जब ये क्वेश्चंस हो जाते हैं और अगर हम उन्हें नोट्स नहीं करते तो फिर हमें आगे जो लास्ट में जब हमें जल्दी जल्दी रिवाइज करना होता है ना, तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए साथ के साथ नोट्स बनाते जरूर रहिए। ठीक है, ये नहीं कि बस आराम से बैठे कॉफ़ी पी रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा। ठीक है, मेहनत करनी होगी। ओके, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।